जिन हाथों से पहले भीख मांगा करती थी, आज उन्हीं हाथों से लोगों का इलाज कर रही है। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये असलियत में हुआ है। आज मोटो टॉक चैनल पर हम इसी वाक्य को जानेंगे जो हम सभी को प्रेरित करता है। 20 साल पहले सड़कों पर भीख मांगती थी पिंकी। धर्मशाला के बौद्ध भिक्षु ने पढ़ाकर उन्हें बना दिया डॉक्टर। और आज पिंकी जिन हाथों से 20 साल पहले भीख मांगा करती थी, आज उन्हीं हाथों से वो लोगों का इलाज कर रही हैं। इस दुनिया में हर इंसान सक्षम है, काबिल है, योग्य है। उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर है। बस जरूरत है एक सही मौके की, सही दिशा की और सही दृष्टिकोण और प्रेरणा की। और पिंकी को ये प्रेरणा दी इन बौद्ध भिक्षु ने, जिनकी वजह से आज पिंकी एक सम्मानित जीवन जी रही है और लोगों के जीवन को बदल भी रही है। शिक्षा, भूख और आत्मसम्मान, ये सभी की ज़रूरत होती है और इसीलिए हर देश में एक उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बात है करीब 20 साल पहले की। मैकडोनाल्डगंज में पहले माता पिता के साथ सड़कों पर भीख मांगने वाली पिंकी हरियान की कहानी आम बच्चों से बिल्कुल अलग है। उनकी कहानी एक फिल्मी किरदार की तरह लगती है। उनका बचपन कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते हुए बीता। उनके जीवन का हर एक पल बहुत दुखदाई और संघर्षमय था, लेकिन उनका जीवन बदला बौद्ध भिक्षु के आने के बाद। उनकी जिंदगी बदल गई जब पिंकी की मुलाकात तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु लोमसांग जामयोग से हुई और इसके बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आज पिंकी एक डॉक्टर हैं। उनकी कहानी एक मोड़ से गुजरी और अब वे भारत में मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही हैं। 2004 में धर्मशाला स्थित चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक और तिब्बती बौद्ध भिक्षु लोमसांग ने पिंकी हरियान को पहली बार भीख मांगते हुए देखा और कुछ दिनों बाद जब वे एक झुग्गी में गए तो उन्होंने पिंकी को वहां देखकर पहचान लिया। उन्होंने पिंकी को पढ़ाने की ठान ली। उन्होंने पिंकी के पिता से बातचीत की, लेकिन वे इस काम के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद उनके पिता पिंकी को पढ़ाने पर राजी हो गए। पिंकी अपनी झुग्गी से डॉक्टर बनने तक की सफलता का श्रेय बौद्ध भिक्षु जामयांग को देती हैं। पिंकी कहती हैं, बौद्ध भिक्षु के जीवन में आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो पिंकी एक समय पर लाचार थी, मजबूर थी, गरीब थी, जो दूसरों के आगे हाथ फैलाती थी, आज वही पिंकी दूसरों का इलाज कर रही हैं और एक सम्मानित जीवन जी रही हैं, जिसका श्रेय बौद्ध भिक्षु जामयांग जी को जाता है। जामयांग जी ने पढ़ाई से लेकर मेडिकल तक के सफ़र में पिंकी का पूरा साथ दिया। पिंकी के लिए बौद्ध भिक्षु एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आज उन्हीं की वजह से वो एक कामयाब डॉक्टर बन पाई हैं। पिंकी डॉक्टर बनकर सभी की मदद कर रही हैं और सभी को अपनी कहानी से प्रेरित भी कर रही हैं। तो ये थी एक बौद्ध भिक्षु की मदद से पढ़ लिख कर बनी डॉक्टर पिंकी की कहानी। पिंकी की कहानी से हम सभी ये सीख सकते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना सही मायने में सामाजिक कर्तव्य निभाया, जिसकी वजह से पिंकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये बौद्ध भिक्षु की दरियादिली, करुणा और मानवता ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक झुग्गी में रहने वाली लड़की को डॉक्टर तक पहुंचा दिया। हम बौद्ध भिक्षु का बहुत सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से आज पिंकी एक अच्छे मुकाम पर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए, जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव आए। क्योंकि अगर हम अपने छोटे से प्रयास से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं तो वो इंसान हमें हमेशा दुआएं देगा और वो इंसान देश में या दुनिया में एक अच्छा भविष्य बनाने की राह में हमेशा काम आएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग बौद्ध भिक्षु और पिंकी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी एक बेहतरीन कार्य कर सकें, दूसरों की मदद करें, खुशियाँ बांटते रहें और मोटो टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।